साहिल जिनके पास वेरिएशन काफ़ी है, लेग ब्रेक, ऑफ ब्रेक, जिस तरह से बात की जाए प्रभाकर मात्रे गोरदीव की, जहां साहिल की बात की जाए तो भवेश पवार को क्लीन बोल्ड किया था। आज भी मुझे वो मैच याद आता है, नायगांव जूचंद्र में प्रभाकर मात्रे गोरदेव ने गोडसे बी टीम को हराया था। साहिल पहली गेंद लेकर, बहुत ही बढ़िया गेंद, बिल्कुल जो वाइड लाइन है उसके करीब ही वो गेंद की थी। 4-4 ओवरों के मैच है, पहला ओवर पावर प्ले चल रहा है। पहला ओवर लेके साहिल पाटिल, एक अच्छी टीम नजर आ रही है यहाँ। ओम प्रभाकर मात्रे गोरदेव, साहिल अगली गेंद लेके, बिल्कुल जड़ में गेंद थी, उसे हल्के हाथों से खेला है। शॉर्ट मिड विकेट के पास खिलाड़ी मौजूद, रोहित वहां मौजूद है और इसी ही रन के साथ अपना और अपने टीम का खाता खोलते हुए दोपहर का सत्र चल रहा है। गर्मियां काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, जब जब वक्त आए तो पानी पीते रहे, बैठ के पानी पीते रहे। साइंस ने भी कहा है कि खड़े होकर पानी ना पिए। साहिल अगली गेंद लेके, बढ़िया स्ट्रोक से एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेला है, डीप एक्स्ट्रा कवर के पास, ये 2 रन का इशारा आते हुए डिक्लेरेशन जोन में गेंद गई है, शायद नहीं है। 2 रन के साथ अपना खाता खोलते हुए बढ़िया स्ट्रोक था, फ्लाइटेड डिलीवरी थी, ऑफ स्टंप की काफी करीब थी, जो वाइड लाइन की औकात थी वहीं गेंदें करने की कोशिश की जा रही है और अच्छा फायदा उठाया। डीप एक्स्ट्रा कवर पे सर्कल के ऊपर से वो लॉफ्टेड स्ट्रोक था, जहां उन्होंने 2 रन के साथ अपना खाता खोला। स्कोर होता हुआ 3 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पे। इस गेंद को खेल दिया, लॉन्ग ऑन के पास खिलाड़ी वहां मौजूद है, गेंद एक टिप्पा खाते हुए, और ये रन आउट का मौका है। देखना, अपील तो की है और इसमें कहीं ना कहीं मुश्ताक ने अपना पवेलियन, मुश्ताक रनआउट के रूप में पवेलियन के रास्ते जाते हुए सपना पूरी होतन ते कणी कांची मातीला मिळतन संसारी फुलांची बागन काटे जैशी वाटे येतन सपनांची चलिए एक विकेट गिरता हुआ साहिल अपनी अगली गेंद लेके, बहुत ही बढ़िया गेंद, क्रॉस बैटेड स्ट्रोक है, कहीं ना कहीं लॉन्ग ऑन का जो क्षेत्र है उससे टारगेट करने की कोशिश थी, गेंद बल्ले पे आई नहीं, सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में और ये डॉट के रूप में गेंद आते हुए 4 रन बन चुका है। 4 रन पे 1 विकेट गंवाया है। पहला ओवर चल रहा है पावर प्ले का। साहिल अपनी अगली गेंद लेके, बढ़िया स्ट्रोक्स, बाहरी किनारा लगते हुए गेंद गई थी फ्लाइंग स्लिप पे, खिलाड़ी वहां मौजूद, अच्छी फील्डिंग, यंग जनरेशन को काफी मौका दिया है। रॉयल स्टनर मीरा रोड, थोड़े मैचेस में चेंजेस किया जा रहा है। श्री गणेश विरार, रॉयल स्टनर मीरा रोड, और नेक्स्ट मैच रहेगा रॉयल स्टनर मीरा रोड और श्री गणेश विरार, इन 2 टीमों के बीच में इसके बाद होने वाला मैच रहेगा। आज के मैच का ये तीसरा मैच है। पहला ओवर समाप्त हुआ, पहले ओवर के बाद स्कोर सिर्फ 4 रन 1 विकेट के नुकसान पे, 5 रन 1 विकेट के नुकसान पे। देखिए, बात की जाए अब नए गेंदबाज को आमंत्रित किया जा रहा है, कबीर सिंह, जिन्होंने माजी मुंबई की तरफ से ISPL खेला सीजन 2 में। यहाँ में इससे पहले नाकवा चषक में भी हमको शुभम सांगले देखने मिले, जो चेन्नई सिंगम की तरफ से खेले थे और बंदर पाकाड़ी की तरफ से आए थे वो। और यहाँ कबीर सिंह अंडर 19 के एक बेहतरीन खिलाड़ी, जो हमारे मीरा भाईंदर का नाम ऊपर लेके जाते हुए, हमें आगाह से भी है जो चेन्नई सिंगम की तरफ से, और वही मैकमिलन गोविंद उत्तन की तरफ से थोड़े खफा है यहाँ के जो खिलाड़ी
क्योंकि उनका नाम वो बोर्ड पे आया नहीं जब ऑक्शन चल रहा था, तो कुछ नहीं, सीजन 3 में कोशिश की जाएगी। कबीर सिंह आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक लेफ्ट हैंड ओवर द विकेट बल्लेबाज शाहिद के लिए। बढ़िया गेंद, जड़ में गेंद थी, जो वाइड लाइन यॉर्कर है वो सी पे टारगेट जाए, ये फंबल होता हुआ। ये छोटी छोटी गलतियों पे ध्यान देना होगा जब रन चेस आपको ही करना है, और ये सब गलतियां आपको काफी भारी पड़ सकती है। चलिए 2 रनों के साथ शाहिद स्कोर पहुंचता हुआ 7 रन। दूसरे ओवर की दूसरा ओवर चल रहा है, पहली गेंद पे ही 2 रन आए हैं। अब दूसरी गेंद लेके कबीर सिंह शाहिद के लिए। बढ़िया गेंद, गुड लेंथ पे गेंद थी, उसे खेलना चाहते थे, क्रॉस बैटेड स्ट्रोक्स, गेंद इन कटर थी, सीधा बीट होते हुए विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद डॉट के रूप में आते हुए। देखिए मेरिट पे खेलना होगा, अगर बड़े स्ट्रोक्स नहीं खेले तो कम से कम स्ट्राइक को रोटेट करते रहिए। मोहम्मद अली तलवार 11 को ये बात को जानना होगा कि बड़े स्ट्रोक्स नहीं आए तो आपको मेरिट पे खेलते हुए स्ट्राइक को रोटेट करते रहना चाहिए। कबीर सिंह अगली गेंद लेके, देखिए वही काम किया जिस तरह से मैंने बात किया कि बड़े स्ट्रोक्स नहीं आए तो आपको सिंगल स्ट्राइक रोटेट करते रहिए। हल्के हाथों से तो सिली पॉइंट पे खेला, 1 रन के साथ स्ट्राइक को चेंज की, स्कोर होता हुआ 8 रन। अब स्ट्राइक पे है बंटी। कबीर अपनी अगली गेंद लेके बंटी के लिए, कदमों का इस्तेमाल, इसे खेलना चाहते थे एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, गेंद बल्ले पे आई नहीं और बल्ला कभी हाथ में ही घूमता हुआ गेंद जाते हुए शॉट थर्ड मैन के पास। 1 रन से ही संतुष्ट रहना पड़ेगा अपना खाता खोलते हुए बंटी। इसे 1 रन के साथ स्कोर होता हुआ 8 रन। अब स्ट्राइक पे शाहिद, कबीर अगली गेंद लेके, थोड़ी सी पटकी हुई गेंद थी, कहीं ना कहीं बैट्समैन सोच रहे थे ये वाइड हो सकता है, पर कबीर सिंह के पास वो एक्सपीरियंस आता हुआ जिस तरह से ISPL में 20-25 दिन गुजारे उन्होंने अच्छे अच्छे खिलाड़ियों के साथ, उसके बाद वो एक्सपीरियंस, वो तजुर्बा उनके हाथों में आ चुका है। और देखिए वाइड लाइन पे ही गेंद, शॉर्ट पिच गेंद थी पर बिल्कुल वाइड लाइन, और गेंदबाज कभी कभी वाइड लाइन यॉर्कर करने की कोशिश करता है, ये बैट्समैन से खेला जा रहा था। फिर एक बार कबीर अगली गेंद लेके, फिर एक बार कदमों का इस्तेमाल करके खेल दिया गेंद को लॉन्ग ऑन की तरफ, लॉन्ग ऑफ की तरफ खिलाड़ी वहां मौजूद है। 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। इस 1 रन के साथ स्कोर होता हुआ 10 रन। 2 ओवर की समाप्ति के बाद यहां अब वो 5वें घेर में बल्लेबाजी करनी होगी मोहम्मद अली तलवार 11 को, क्योंकि यहां अगर 30-35 रन अगर बन जाए, अब 12 गेंदें बची है, 12 गेंदों में कहां तक स्कोर पहुंचता है मोहम्मद अली तलवार 11 का। जिस तरह से बात की जाए, आखिरी दिन प्रिंसली बोयर मेमोरियल ट्रॉफी, प्रिया ट्रेवल्स किंग ऑफ व्हीकल कहा जाता है उनको, इस नाम से यहाँ मशहूर है। जिस किसी को भी अगर वैकेशन का मजा उठाना है, या कोई शादी हो या कोई फंक्शन हो, किसी को भी ऑल ओवर इंडिया अगर जाना हो तो आप प्रिया ट्रेवल से कांटेक्ट कर सकते हैं, और अच्छी फैसिलिटी के साथ आप पूरे ऑल ओवर इंडिया में घूम सकते हैं। डिस्काउंट ऑफर चल रहे हैं तो उसका आप आनंद ले सकते हैं। कांटेक्ट करें प्रिया ट्रेवल्स को, किंग ऑफ व्हीकल। आखिरी 12 गेंद बची है और अब यहां से 5वें घेर में बल्लेबाजी करनी होगी मोहम्मद अली तलवार 11 को। नई गेंदबाज लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, इस गेंद को खेला है कवर पॉइंट की तरफ, गेंद जा रही है डीप बैकवर्ड पॉइंट की तरफ, दंडराते हुए बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रनों के लिए।
किस्मत मौका देती है और मेहनत चौका देती है। ये मेहनत करके ही चौका आया है शाहिद के बल्ले से। फिर एक बार महादेव अगली गेंद लेके, बिल्कुल जड़ में गेंद थी, हेलीकॉप्टर क्रैश। ये कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा कवर के पास होता हुआ आराम के साथ मेरे ख्याल से यहाँ रनआउट के रूप में विकेट जाता हुआ बढ़िया थ्रो आया था। सपना अशीच ती रंगीती वराडोळीची निशाण त्यांची सोकळा जमला पोटी त्यांची सोकळा जमला पोटी। 14 रनों पे 2 विकेट गिर चुके हैं। दोनों ही बल्लेबाज रनआउट के रूप में विकेट अपना गंवाया है। स्ट्राइक पे बंटी, आखिरी 10 गेंदें बची है। 10 गेंदों में मेरे ख्याल से उम्मीद है 20-25 रन यहाँ अगर बटोर ले तो एक अच्छा स्कोर रहेगा। बढ़िया, बिल्कुल जड़ में गेंद थी, थोड़ा सा अनइवन बाउंस हुआ और गेंद जाते हुए डीप एक्स्ट्रा कवर के पास, जहां आराम के साथ दोनों ही बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे कर लिए। डायरेक्ट हिट लगता हुआ फिर अच्छा बैकअप, इस 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16 रन 2 विकेट के नुकसान पे। अरमान नए बल्लेबाज, आखिरी 9 गेंदें बची है और कोशिश कर रहे हैं। देखिए आखिरी 9 गेंदें बची है। बढ़िया स्ट्रोक्स, कदमों का इस्तेमाल, उसे डाउन द ग्राउंड खेला है। गेंद जा रही है लॉन्ग ऑफ के पास, क्या बढ़िया थ्रो आया, बिल्कुल गेंदबाज के हाथ में। 1 रन पे ही संतुष्ट होना पड़ा। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17 रन 2 विकेट के नुकसान पे। क्या अरमान वो बल्लेबाजी में विश्वास है, क्या वो बड़े स्ट्रोक्स खेलेंगे? आखिरी 2 गेंदें बची है। नायगांव में बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी उन्होंने, बिल्कुल जड़ में गेंद थी महादेव की, उसे खेल दिया है स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड। थोड़ा सा मिसफील्ड होता हुआ और उसका फायदा उठाया दोनों ही बल्लेबाजों ने। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स देखने मिलते ही दोनों ही बल्लेबाजों ने 2 रन आराम के साथ मुकम्मल पूरे कर लिए। इस 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 19 रन 2 विकेट के नुकसान पे। आखिरी गेंद है महादेव की, देखना है, उम्मीद लगाए हुए मोहम्मद अली तलवार 11 की, अरमान की ये बल्ले से एक बड़ा स्ट्रोक्स आ जाए इस गेंद पे। बिल्कुल खेला भी है उसी तरह से लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, गेंद मेरे ख्याल से भाग के निकाल रहा है। 2 रन तो आराम से चुरा लिए थे और इस 2 रन के साथ स्कोर होता हुआ 21 रन 3 ओवर की समाप्ति के बाद। जमाई पाचेरी तांधा कमंडी नाव करतल त्यांचं वरती करून दिनभर कीर्ती प्रेमसी त्यांचा होता हिरागती हिरा वल्लय आज माती मुंडा हिरा वल्लय आज माती दुःखाचे कामरान कर सगळ्यांना खरेदी सुखाची चावडी नीड संगती। नई गेंदबाज को बुलाया जा रहा है, अनिकेत। आखिरी 6 गेंदें बची है, देखना है 6 गेंदों में बंटी के बल्ले से कुछ बड़ा स्ट्रोक्स हो। कदमों का इस्तेमाल करके खेलना चाहते थे, डायरेक्ट हिट करने की कोशिश थी, लेकिन स्टंप्स पे लगी नहीं, ओवर थ्रो हुआ था। अपन दूसरा रन लेने की कोई कोशिश नहीं है क्योंकि 5 गेंदें, अब ये जितनी गेंदें साहिल खेले, ये अरमान खेलेंगे ना, उतना ही फायदा यहाँ मोहम्मद अली तलवार 11 को हो सकता है। और इस वक्त तो मोहम्मद अली तलवार 11 की टीम चाहती होगी, इस वक्त उनको दवा की नहीं दुआ की जरूरत है। फिर एक बार बिल्कुल बढ़िया स्ट्रोक था, उस गेंद को खेला डीप मिड विकेट के पास, रोहित वहां मौजूद थे और अरमान अपना विकेट गंवाते हुए। खाची चावडी नीड संगती शिकारान हुशार बुद्धीला मेकॅनिकल इंजिनियर बिसायला बोटी
वो होता नौकरीला लीजिए बापू नए बल्लेबाज अब आते हुए अली आते हुए, ठीक है अली अली आते हुए। इस वक्त दवा की नहीं दुआ की जरूरत है। कोई एक बल्लेबाज बड़ा स्ट्रोक्स खेल के इस स्कोर को 30-35 के पास ले जाया जाए, ये उम्मीद लगा रही होगी। 22 रन बोर्ड पे लग चुके हैं, आखिरी 4 गेंदें बची है। बहुत अच्छा स्ट्रोक्स इस वक्त है, रोहित वहां मौजूद है और वो कोई गलती करने वाले नहीं है। और एक विकेट गिरता हुआ यहाँ मोहम्मद अली तलवार 11 का। पर तो सोरून आयला गारांची बंधन तो बुतला विसना शेताची डोलाला एकाच्या 5 वर्षी केला जलपंकज नए बल्लेबाज जाते हुए अब यूसुफ, देखिए फिर एक बार बाइक को ले जा रहा है पीछे से। फिर एक बार वो बार बार अनाउंस करने के बाद भी वही काम। अगली गेंद लेके 3 गेंदें बची है। ऑफ स्टंप के काफी बाहर और वाइड का इशारा आता हुआ। जांचा, परखा, सोचा, समझा, उसके बाद और रेनॉल्ड एम्पायर्स इन्होंने वाइड का इशारा दिया। अभी भी 3 गेंदें बची है। लगातार वो लेग ब्रेक गेंद करते चले जा रहे हैं और देखिए स्ट्राइक लेने के चक्कर में बंटी अपना विकेट सेक्रीफाइस करते हुए यूसुफ स्ट्राइक पे है। थोड़े से नाखुश है खेमा, कहीं ना कहीं स्ट्राइक बंटी को देना चाहते थे। आखिरी 2 गेंदें बची है, स्कोर हो चुका है 23 रन। हालात बद से बदतर होते हुए यहाँ रन होना चाहिए था 32-35 के करीब, पर स्कोर कहीं दबा हुआ है और अभी भी स्कोर ये 23 रनों पर रुका हुआ है। इस गेंद को खेल दिया है, क्रॉस बैटेड स्ट्रोक्स, गेंद गई है शॉर्ट मिड विकेट के पास और आराम के साथ दोनों ही बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल कर दिए थे। इस 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 25 रन। गेंदबाज ने सारी ही गेंदें वेरिएशन यूज की है। 25 पे 5, हालात बहुत खराब चल रहे हैं। आखिरी गेंद है, क्या वो आखिरी गेंद पे बड़ा स्ट्रोक्स आएगा यूसुफ के बल्ले से? उम्मीद तो यही लगाएंगे अंकित। फिर एक बार कदमों का इस्तेमाल और ये कबीर सिंह वहां मौजूद थे, वो कोई गलती करने वाले नहीं है और एक विकेट गिरता हुआ 25 पे 6 और रन अब टारगेट ये दिया है, सेट किया है 26 रनों का टारगेट ये प्रभाकर महात्रे गोरदेव टीम को रखा है यहाँ मोहम्मद अली तलवार 11 ने। मोटरसायकल चालवायला शिकला माणसाचा आजार थाकला 33 गाडींची माहिती त्याला लांब लांब साल भारी मारावला अपघात नाही का तो केला रस्त्यानं अशी अपघात झालेला पिठावाई त्यांची मदतीला त्याचा स्वभाव। चलिए थोड़ा बाहर बैठे तो हम बस बाउंड्री के बाहर आप आ जाए, वहां से मैच का आनंद लीजिए। वो बाउंड्री है और वहाँ ऐसे सिचुएशन पे आपको वो कभी ना कभी हमारे टूर्नामेंट में कहीं बाधा पड़ सकती है। ठीक है, 26 रनों का लक्ष्य रखा है और वहीं बात करें इस टूर्नामेंट्स की, प्रिंसली बोयर मेमोरियल ट्रॉफी जिसके ऑर्गेनाइजर्स है मैकमिलन गोविंद और साथ में है प्रतीक कटवार और पूरी वाईसीबी टीम जो ऑर्गेनाइज की है टूर्नामेंट के लिए, जिसके लिए मेन स्पॉन्सर है प्रिंसली बोयर, इनकी फैमिली, उनके मामा मामी मौसी के पास से दिए गए सारे प्राइजेस। जिस तरह से बात की जाए
उनके जो मामा है वेलिंगटन मामा, उन्होंने कल हमने देखा था पहले दिन जब शुरुआत हुई मैच की, टूर्नामेंट की शुरुआत हुई, तब उन्होंने कमेंटेटर्स के लिए 2,500 रुपये दिए। फिर उसके बाद उन्होंने जिगरी दोस्त के हर छक्के पे 5 सिक्सेस लगे थे, 500 रुपये के हिसाब से 2,500 रुपये, प्लस 3 विकेट लिए थे, हैट्रिक लिए थे एक गेंदबाज ने, उस गेंदबाज को 5,000 रुपये ये इनामी राशि दी गई थी। 7,500 रुपये मतलब जिगरी दोस्त की टीम ने कमाई थी। एंट्री थी 4,000 और उन खिलाड़ी ले गए 7,500। फिर उसके बाद गोराई टीम के एक खिलाड़ी ने, जिसमें प्रथमेश काकरे, इन्होंने 53 रनों की पारी खेली थी। उस 53 रन की बदौलत वो बल्लेबाजी इतनी पसंद आई ना, तो उन्होंने एक इनामी राशि रखी थी कि जो भी बल्लेबाज 50 रन अगर बनाएगा तो उसके लिए 10,000 रुपये का इनाम होगा। वो बल्लेबाज ने वो 50 रन बनाए, 53 रन की पारी थी। 10,000 रुपये वेलिंगटन मामा की तरफ से आया और बंटी बनी की तरफ से 5,000 रुपये, मतलब 15,000 रुपये वो प्रथमेश काकरे ने कमाए। और उसके बाद लवर्स बॉयज के जो टीम हर छक्के के लिए 5 छक्के लगाए थे, 5 सिक्सेस, 500 रुपये का इनाम। न्यू बॉल देना है। फिर लवर्स बॉयज के जो प्लेयर्स थे उन्होंने 5 सिक्सर लगाए थे, हर सिक्सर पे 500 रुपये थे, मतलब टोटल 2,500 भी कमाया था लवर्स बॉयज की टीम ने। फिर चौक टीम विन हुई, उनको 1,000 रुपये आया। उसके बाद 1,000 रुपया वीआईपी टीम को आया। और उसके बाद जो क्वार्टर फाइनल का मैच हुआ, क्वार्टर फाइनल में जो टीम जीती थी उसके लिए उनके मौसी की तरफ लुइजा रॉड्रिक्स, इन्होंने 5,000 रुपये का इनाम दिया। उसके बाद और एक प्राइज अनाउंस किया कि पहले दिन जो सेमीफाइनल में विन होगा उसको प्रिंसली इनकी मॉम पैट्रिसिया बोयर की तरफ से 10,000, फाइनल जीता तो उनके डैड प्रदीप बोयर की तरफ से 10,000 और मौसी एनी एंड्रॉयड की तरफ से 5,000, मतलब एनी एंड्रॉयड इनकी तरफ से 5,000। मतलब कितनी इनामी राशि इस टूर्नामेंट के लिए दी गई है। इतने साल से मैं खेल रहा हूँ यहाँ ओपन क्रिकेट में और अब तक ऐसे टूर्नामेंट मैंने देखा नहीं है जहां हर मैच के लिए इनामी राशि लग रही है। हर खिलाड़ी का, हर टीम का हौसला बढ़ाते हुए प्रिंसली बोयर की फैमिली, चाहे उनकी मामा हो, मौसी हो, उनकी माँ हो, उनके डैड हो, ये फैमिली की तरफ से एक अच्छा ट्रिब्यूट दिया गया है उनके लिए। उनकी याद में इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया गया। 26 रनों का लक्ष्य रखा है। हीरेन मात्रे एक जबरदस्त बल्लेबाज जिनके पास काफी एक्सपीरियंस है और उनके साथ एक यंग टैलेंट। हीरेन मात्रे काफी पुरानी खिलाड़ी है। जब मैंने खेलने की शुरुआत की थी ओपन बॉयज की तरफ से, तब से वो खेलते आए हैं। गेंदबाज है अरमान, जिनको पहला ओवर थमाया है। मोहम्मद अली तलवार 11 ने 26 रनों का लक्ष्य रखा है। और स्ट्राइक पे कबीर सिंह लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, जिनके लिए ये जो बाउंड्रीज है काफी शॉर्ट है। वहीं बात करें सीट्रा कप जो तारीख 19 और 20 अप्रैल को आप मनोरी क्रिकेट के ग्राउंड जो मार्केट के पास है वहां आपको देखने मिलेगा। 1 लाख और चमचमाती ट्रॉफी। वहीं अगर दूसरा प्राइज कहेंगे तो 50,000 प्लस चमचमाती ट्रॉफी। पहली गेंद लेके अरमान कबीर सिंह के लिए, पटकी हुई गेंद थी, क्या यह मौका बन सकता है? गेंद खड़ी हो गई है डीप मिड विकेट के पास। गेंद एक टिप्पा खाते हुए 2 रनों का इशारा आता हुआ। कहीं ना कहीं ये फील्ड है ना, एक लॉन्ग ऑन रखा था और एक डीप लॉन्ग लेग रखा हुआ था। अगर डीप मिड विकेट पे एक तीसरा खिलाड़ी रहता तो शायद यहां कबीर सिंह पेविलियन के रास्ते लौट सकते थे। सीट्रा कप द्वारा आयोजित की गई टूर्नामेंट 19 और 20 अप्रैल को आपको मनोरी के मार्केट 2 टीमों की जरूरत है। अगर किसी को भी इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना है तो नैश पावलिया और
देखिए लगातार अनाउंस करने के बाद भी ये पांचवा छठा बाइकर मैन है जो पीछे से जा रहा है लाइव मैच में। कितने बार अवार्ड दिया जाएगा, बेशर्मी की हद तोड़ दी है। चलिए पहले अपना खाता खोलते हुए कबीर सिंह एक बार इस वक्त बिल्कुल आंखों के सामने था और ये मौका बन सकता था, खिलाड़ी ने कोशिश ही नहीं की। ये एक कैच हो सकता था क्योंकि गेंद ट्रैवल नहीं खाती कर रही थी, गेंद एक टिप्पा खाते हुए बाउंड्री लाइन के बाहर रन मिलेगी 4 और तभी तो होगा बेड़ा पार। त्याचा स्वभाव साखरेची वाणी दोस्ताची गाव गाव म्हणी होते दोस्ताची गाव गाव म्हणी कोणाला कशी केली कव मदत आठवीत लोक त्याची काणी म्हणून भी आठवीत लोक त्याची देखिए मौका बन सकता है, स्पीड अप करे, वक्त को जाया ना करे। 26 रनों का लक्ष्य है, एक मौका बन सकता था। बंटी डबल माइंड में गए, ऐसा लगा उनको कि गेंद ये 6 रन के लिए जा रही है, पर गेंद हवाएं जो चल रही है ना वो कहीं ना कहीं उत्तर दक्षिण से उत्तर की तरफ जा रही है, तो इसलिए वो गेंद रुकते हुए गेंद एक टिप्पा खाते हुए बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। अगली गेंद लेके अरमान, अच्छी गेंद चौथे पांचवें स्टंप पे कबीर सिंह सफल होकर उसे खेलना चाहते थे ऑन साइड पे, और अरमान की वो चालाकी भरी गेंदबाजी देखने मिली। जितने बाहर निकलते गए उतना वो शरीर से बाहर रखते हुए गेंद वाइड लाइन है वहां गेंदे कर रहे हैं। 3 गेंदें हो चुकी है, 6 रन, पावर प्ले का ओवर चल रहा है, 3 खिलाड़ी सर्कल के बाहर है। इस वक्त बैठक स्ट्रोक्स खेलने की कोशिश, शॉट मिड विकेट पे क्या रन आउट करने का मौका है और शायद बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स देखने मिली दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में। आंखों में इशारा हो गया और ये 1 रन पूरा करते हुए बैठक शॉट था, खेलना चाहते थे स्लॉक स्वीप, गेंद बल्ले पे आई नहीं है, डाउन द ग्राउंड गई थी, शॉट मिड विकेट के पास खिलाड़ी मौजूद था। गेंद 1-2 बार फंबल हुआ, नहीं तो पहले ही जब हाथ में अगर गेंद आ जाती तो यहां कबीर सिंह को पेविलियन के रास्ते लौटना पड़ सकता था। बाउंड साइड पे 3 खिलाड़ी सर्कल के बाहर, लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग। गेंदबाजी के लिए अरमान 7 रन बन चुके हैं, विकेटों की जरूरत है, लक्ष्य इतना रखा नहीं है गेंदबाजों के लिए, पर क्रिकेट है, क्रिकेट में कुछ कहा नहीं जा सकता। इस गेंद को उठा दिया प्रभा और ये मौका बन सकता है और कैच और एक छूटता हुआ। शाहिद वहां मौजूद थे, बिल्कुल हाथों में कैच आता हुआ, अपन वो लॉलीपॉप केक छोड़ दिया है। कहीं ना कहीं कप्तान है और कप्तान ये गलतियां करेगा तो टीम के ऊपर काफी प्रभाव गिरेगा। देखिए नेक्स्ट मैच है ठाकुर 11 उत्तन, वहीं मनोरी कोलीवाड़ा, दोनों ही टीमों का कप्तान आता है टॉस के लिए। फिर एक बार अरमान, विकेट हासिल नहीं हुई है। कबीर सिंह एक बार फिर फ्लॉक शूट खेलना चाहते थे, डाउन द ग्राउंड गई है, ऑन साइड मिड विकेट के पास 1 रन कंप्लीट किया, दूसरा रन लेने की कोशिश थी पर आखिरी वक्त मना किया। जानते हैं कबीर सिंह की विकेट बहुत जरूरी है, लेफ्ट हैंडेड का रहना बहुत जरूरी है। पहला ओवर समाप्त हुआ, पहले ओवर समाप्ति के बाद 9 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पे प्रभाकर मात्र गोरदेव। त्याचे साथ ठेवलं नाही कोणी मोशाला जायला जबाबदार बरफार तुटारच गमणी लोक आपला आनंद सारबीय सुनशी उचीला निस्पितला मणी कला उचीला निस्पितला थोड़ा स्पीड अप करे, वक्त को जाया ना करे। नई गेंदबाज को आमंत्रित किया जा रहा है जैद आते हुए, ठीक है विकेट की तलाश है। अगर वो कैच लपके जाते, श्री गणेश वेदार और राहुल स्टेंगर के बीच में मैच होगा। जैद
इस गेंद को खेल दिया है डीप लॉन्ग लेग के पास, खिलाड़ी वहां मौजूद है, पर यहां खिलाड़ी बनते हुए दर्शक और दर्शक बने खिलाड़ी। गेंद मेरे ख्याल से अब तक डिसीजन पेंडिंग है। प्लीज वहां सेल्फी पॉइंट पे अगर जो क्राउड बैठा है तो उस डिसीजन को अगर आप भी दे सकते हैं तो देखना है 4 है या 6 है। 6 का इशारा आता हुआ, बढ़िया स्ट्रोक्स कबीर सिंह के बल्ले से आता हुआ। तो डीप स्क्वायर लेग पे जो खिलाड़ी था उन्होंने इशारा किया है वो 6 रन है, तभी अंपायर ने वो 6 रन दिए है। और बढ़िया स्ट्रोक्स डीप लॉन्ग लेग के पास बैकफुट पे गए, उसे पुल किया, गेंद डीप लॉन्ग लेग बाहर बाउंड्री लाइन के बाहर जाते हुए 6 रनों के लिए। मैच शुरू किया जाए, वक्त को जाया ना करे। 15 रन बोर्ड पे लग चुके हैं, 11 रनों की जरूरत है, गेंदें बची है 17। जल्द से जल्द इस मैच को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। रॉयल स्टनर मीरा रोड और फिर एक बार तैयार, लेग स्टंप के काफी बाहर और दिशा से थोड़ी दिशाहीन गेंदबाजी देखने मिली, थोड़े से प्रेशर में है श्री गणेश विरार और रॉयल स्टनर मीरा रोड। अगर कप्तान यश यादव आए होंगे तो प्लीज आ जाए। इसके बाद आपका तुरंत मैच होने वाला है। 4-4 ओवर के मैच है, तीसरा मैच चल रहा है प्रभाकर मात्रे गुरदेव और मोहम्मद अली तलवार 11 के बीच में, जहां मोहम्मद अली तलवार 11 ने के बल्लेबाजों ने काफी निराश किया। फिर एक बार तैयार, फुल टॉस गेंद, और ये फुल टॉस गेंद को बढ़िया नसीहत दी है, गेंद डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर जाते हुए 4 रनों के लिए। ठीक है, इस 4 रन लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन ने, मैच को शुरू किया जाए और रोके ना, इससे 4 रन के साथ स्कोर होता हुआ 6 रनों की जरूरत है। पटकी हुई गेंद, कबीर सिंह इस गेंद को छोड़ने वाले नहीं है, छोटा गेंद, तगड़ा शॉट, बल्लेबाज ने कहा थैंक्स अ लॉट, डीप लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन खटक। मैच समाप्त होता हुआ, मैच को जीत लिया है प्रभाकर मात्रे गुरदेव ने, दूसरे ओवर में इस रन का पीछा कर लिया है। चलिए टॉस के लिए आ जाए रॉयल स्टनर मीरा रोड। मैन ऑफ द मैच, इस मैच के मैन ऑफ द मैच रहेंगे हमारे बीच में कबीर सिंह मैन ऑफ द मैच होते हुए। Mai pahiti sapna rangitan Kaailaw